नमस्कार, एसवी एग्जाम मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम आज के मुख्य समाचारों पर आधारित 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। टॉपिक है साइंस और टेक्नोलॉजी। ध्यान से रीड कीजिए। किस भारतीय सरकारी विभाग ने वडोदरा में एक ड्यूटेरेटेड कंपाउंड्स प्रोडक्शन प्लांट का उद्घाटन किया और एक प्रोटोटाइप सोडियम सेल चालू किया? ऑप्शन अ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा विभाग, ऑप्शन डी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा विभाग। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग DAE ने वडोदरा में ड्यूटेरेटेड कंपाउंड्स प्रोडक्शन प्लांट का उद्घाटन किया और प्रोटोटाइप सोडियम सेल को चालू किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग व्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है। रक्षा मंत्रालय सैन्य मामलों के लिए जिम्मेदार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो मुख्य रूप से अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: परमाणु ऊर्जा विभाग DAE सीधे भारत के प्रधानमंत्री के अधीन है। ये परमाणु ऊर्जा उत्पादन, अनुसंधान और देश में परमाणु ऊर्जा के विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए जिम्मेदार हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। हेल्थ और मेडिकल अफेयर्स के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने आधिकारिक तौर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में नामित किया? ऑप्शन अ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिकी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने दिसंबर 2014 में प्रस्ताव 69/131 को अपनाया। आधिकारिक तौर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में नामित किया। WHO वैश्विक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है लेकिन उसने IDY घोषित नहीं किया। यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है लेकिन IDY के लिए नामित निकाय नहीं था। IMF वैश्विक मौद्रिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है जो IDY से असंबंधित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव सबसे पहले भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 में UNGA में अपने संबोधन के दौरान रखा था। इस प्रस्ताव को अभूतपूर्व समर्थन मिला जिसे 177 सदस्य देशों द्वारा सह प्रायोजित किया गया था, जो किसी भी ऐसे प्रस्ताव के लिए सबसे अधिक संख्या है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। टॉपिक है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। ध्यान से रीड कीजिए। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो अपने चीता पुनर्स्थापन कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन अ राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। चीते पुनर्स्थापन के लिए प्रसिद्ध कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में ताडोबा अंधारी टाइगर प्रोजेक्ट है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: चीते पुनर्स्थापन के लिए प्रसिद्ध कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। स्पोर्ट्स और गेम्स के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी महिला नेशंस कप जीता? ऑप्शन अ नीदरलैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी जर्मनी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी भारत। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी महिला नेशंस कप जीता। नीदरलैंड, अर्जेंटीना और जर्मनी मजबूत हॉकी राष्ट्र हैं लेकिन इस विशेष टूर्नामेंट को नहीं जीत पाए।
इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, FIH हॉकी महिला नेशंस कप FIH हॉकी प्रो लीग के लिए एक योग्यता मार्ग के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH फील्ड हॉकी के खेल के लिए विश्व शासी निकाय है। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। अवार्ड्स और ऑनर्स का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF 2026 में किस फिल्म को गोल्डन शंख से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन अ रोमा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी हाथी के ससाने वाले। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चांदी। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। पोलिश फिल्म सिल्वर को MIFF 2026 में गोल्डन कॉन्च अवार्ड मिला। रोमा एक मैक्सिकन फिल्म है जिसने वेनिस में गोल्डन लायन जीता। पैरासाइट एक दक्षिण कोरियाई फिल्म है जिसने कान में पाल्मे d'Or जीता। द एलिफेंट विस्पर्स एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है जिसने अकादमी अवार्ड जीता। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF एक द्विवार्षिक फिल्म समारोह है जो वृत्तचित्र, लघुकथा और एनिमेशन फिल्मों को समर्पित है। इसका आयोजन फिल्म प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। प्रिय स्टूडेंट्स, अगर आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल लग रहे हैं तो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। डिफेंस और सिक्योरिटी के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। INS संशोधक, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था, को मुख्य रूप से किस प्रकार के पोत के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन अ अटैक सबमरीन, ऑप्शन बी विनाशक, ऑप्शन सी सर्वेक्षण पोत, ऑप्शन डी विमान वाहक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी सर्वेक्षण पोत। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। INS संशोधक भारतीय नौसेना के लिए बनाए गए 4 सर्वेक्षण पोत बड़े जहाजों में से पहला है। आक्रमण पनडुब्बी युद्ध भूमिकाओं के लिए डिजाइन की गई हैं। विध्वंसक तेज युद्धाभ्यास करने योग्य युद्धपोत हैं जो बहुमिशन क्षमताएं प्रदान करते हैं। विमान वाहक बड़े युद्धपोत हैं जो एक समुद्री हवाई अड्डे के रूप में काम करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, भारतीय नौसेना पनडुब्बियों, विध्वंसक जहाजों, फ्रिगेट जहाजों और विमान वाहक पोतों सहित एक विविध बेड़े का संचालन करती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत के समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। टॉपिक है जनरल करंट अफेयर्स। ध्यान से रीड कीजिए। ग्लोबल स्किल्स चैलेंज 2026 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? ऑप्शन अ चीन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जर्मनी। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। ग्लोबल स्किल्स चैलेंज 2026 ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया जाना है। यह आयोजन वर्ल्ड स्किल्स शंघाई 2026 के लिए अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। चीन वर्ल्ड स्किल्स शंघाई 2026 की मेजबानी कर रहा है, ग्लोबल स्किल्स चैलेंज की नहीं। भारत एक भाग लेने वाला देश है, मेजबान नहीं। जर्मनी इस विशिष्ट आयोजन के लिए मेजबान के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, वर्ल्ड स्किल्स विश्व स्तर पर सबसे बड़ी व्यावसायिक शिक्षा और कौशल उत्कृष्टता प्रतियोगिता है जो द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के युवाओं के बीच व्यावसायिक कौशल और व्यवसायों को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। सोशल इश्यूज और वेलफेयर के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। भारत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देखरेख की जाने वाली कल्याण और सामाजिक समावेश पहलों का प्राथमिक लाभार्थी निम्नलिखित में से कौन सा कमजोर समूह है? ऑप्शन अ संरक्षण और विकास की आवश्यकता वाली बच्चियां, ऑप्शन बी दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाली जनजातीय आबादी, ऑप्शन सी वरिष्ठ नागरिक और विकलांग महिलाएं, ऑप्शन डी विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में अल्पसंख्यक समुदाय। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी वरिष्ठ नागरिक और विकलांग महिलाएं। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के साथ साथ अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के शिकार लोगों के कल्याण और सामाजिक समावेश के लिए जिम्मेदार है। बाल कल्याण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जनजातीय आबादी जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अल्पसंख्यक समुदायों को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रशासन करता है। यह नशीली दवाओं के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को संबोधित करने और इन कमजोर समूहों में सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम करता है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। टॉपिक है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। ध्यान से रीड कीजिए। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस भारतीय शहर में स्थित है? ऑप्शन अ मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी कोलकाता। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, जिसे आमतौर पर दिल्ली चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली में स्थित है। मुंबई में वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान और चिड़ियाघर है। बेंगलुरु में बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान है। कोलकाता में अलीपुर प्राणी उद्यान है। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को विश्वभर में मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर। डिफेंस और सिक्योरिटी का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। भारतीय नौसेना पोत INS तरकश ने पोर्ट लुइस में पोर्ट कॉल किया। पोर्ट लुइस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ऑप्शन अ श्रीलंका, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी सेशल्स। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मॉरिशस। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। पोर्ट लुई मॉरिशस की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जो हिंद महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है। INS तरकश ने मॉरिशस के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पोर्ट लुई का दौरा किया। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे विधायी और कोलंबो कार्यकारी न्यायिक है। मालदीव की राजधानी माले है। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप: भारत क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाने के लिए हिंद महासागर के तटीय देशों के साथ मजबूत समुद्री सहयोग को प्राथमिकता देता है। मॉरिशस अपनी भौगोलिक स्थिति और हिंद महासागर क्षेत्र में साझा हितों के कारण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार है। क्वेश्चन 11 देखते हैं। टॉपिक है हेल्थ और मेडिकल अफेयर्स। ध्यान से रीड कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व स्तर पर हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए मई 21, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 21 जुलाई, ऑप्शन डी 21 अगस्त। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 21 जून। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को विश्वभर में मनाया जाता है। 21 मई को भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जुलाई को इस तरह के किसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दिवस से नहीं जोड़ा गया है। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। इसका उद्देश्य योग के अभ्यास के कई लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। इकोनॉमी और फाइनेंस के इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। किस शहर ने पहले ब्रिक्स MSME फोरम और तीसरे SME वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी की? ऑप्शन अ नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी आगरा। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। MSME मंत्रालय ने आगरा में प्रथम ब्रिक्स MSME फोरम और तीसरे SME कार्य समूह की बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन इस विशिष्ट फोरम के लिए मेजबान शहर नहीं था।
मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है लेकिन इस कार्यक्रम की मेजबानी नहीं की। बेंगलुरु एक प्रमुख आईटी हब है लेकिन इस बैठक का स्थल नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, एमएसएमई मंत्रालय ने आगरा में प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरे एसएमई कार्य समूह की बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएं। 1. किस भारतीय सरकारी विभाग ने वडोदरा में एक ड्यूटेरेटेड कंपाउंड्स प्रोडक्शन प्लांट का उद्घाटन किया और एक प्रोटोटाइप सोडियम सेल चालू किया? आंसर, परमाणु ऊर्जा विभाग। 2. किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने आधिकारिक तौर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में नामित किया? आंसर, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA। 3. कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो अपने चीता पुनर्स्थापन कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंसर, मध्य प्रदेश। 4. किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी महिला नेशंस कप जीता? आंसर, भारत। 5. मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF 2026 में किस फिल्म को गोल्डन शंख से सम्मानित किया गया था? आंसर, चांदी। रिवीजन जारी है। पार्ट 2/3 फैक्ट 6 से 10 तक। 6. INS संशोधक, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था, को मुख्य रूप से किस प्रकार के पोत के रूप में वर्गीकृत किया गया है? आंसर, सर्वेक्षण पोत 7. ग्लोबल स्किल्स चैलेंज 2026 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? आंसर, ऑस्ट्रेलिया। 8. भारत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देखरेख की जाने वाली कल्याण और सामाजिक समावेश पहलों का प्राथमिक लाभार्थी निम्नलिखित में से कौन सा कमजोर समूह है? आंसर, वरिष्ठ नागरिक और विकलांग महिलाएं। 9. राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस भारतीय शहर में स्थित है? आंसर, नई दिल्ली। 10. भारतीय नौसेना पोत INS तरकश ने पोर्ट लुइस में पोर्ट कॉल किया। पोर्ट लुइस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? आंसर, मॉरिशस। रिवीजन जारी है। पार्ट 3/3 फैक्ट्स 11 से 12 तक। 11. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व स्तर पर हर साल कब मनाया जाता है? आंसर, 21 जून। 12. किस शहर ने पहले ब्रिक्स MSME फोरम और तीसरे एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी की? आंसर, आगरा। इन सभी फैक्ट्स को अच्छी तरह से याद रखिए, एग्जाम में ये डेफिनेटली आपके काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी प्रिपरेशन को चेक करें। आज की क्लास की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए।